morning everyone. Myself Muskan from BSc Chemistry Honors second year and my roll number is 056. आज हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो बेसिक थ्योरी है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंटरनल असेसमेंट के टॉपिक के उसमें. तो देखो, the atoms constituting a molecule are not held rigidly in a fixed position. They are continuously rotating and vibrating in a number of ways. To have an idea of molecular vibrations, let us compare a bond between two atoms in a molecule to weightless spring connecting two walls together. Just as the spring can be compressed and stretched or bent, the bonds can stretch or bend, giving rise to vibrations in a molecule. These are of mainly two kinds: stretching vibration and bending vibration. Firstly, we will discuss about stretching vibration. Stretching vibration is also known as bond stretching. In a simple diatomic molecule like AB, only vibrations which can occur in a rhythmic compression and extension along the AB bond. This type of periodic back and forth movement of atoms along the covalent bond axis, which can be compared to that of coiled spring, is known as stretching vibration और bond stretching. जैसे हमारे पास A है, ये हमारे पास B है. अब ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है तो इसलिए एक्सटेंडेड, और ये थोड़ा सा मतलब एवरेज सा है इसके कंपैरिजन में, तो ये एवरेज आ गया. और ये ज़्यादा कंप्रेस कर रखा है, ए और बी को ज़्यादा पास लाया गया है तो ये कंप्रेस्ड हो गया. ठीक है, तो ये हमारे पास बोन स्ट्रेचिंग इन डायटोमिक मॉलिक्यूल. डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जिसमें दो एटम्स होते हैं. फिर टाइप, इसके फर्दर टाइप्स आ जाते हैं. टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इन ट्राई एटोमिक और हायर मॉलिक्यूल्स स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. These are furtherly symmetric stretching and asymmetric stretching. It is the stretching vibration in which movement of atoms with respect to central atom in a molecule is in same direction. इसमें जो है वो movement जो है वो same direction में होती है. In other words हम कह सकते हैं all the bonds to the central atom are either stretched या फिर compare. जितनी bond होंगी या फिर stretch होंगी या फिर compare होंगी. ये हमारे पास example है asymmetric के और ये asymmetric. asymmetric में क्या होता है? It is a stretching vibration in which one atom moves towards the central atom while the other moves away. इसमें एक तो एटम की तरफ मूव करेगा, एक बाकी अवे मूव करेंगे. और सिमेट्रिक में क्या होता है? या तो सारे दूर ही जाएंगे या फिर सारे पास ही आएंगे. सेकेंड हमारे पास आता है बेंडिंग वाइब्रेशंस और डिफॉर्मेशंस. इन अ ट्राई एटॉमिक और हायर मॉलिक्यूल्स there can be another type of vibration involving changes of bond angles. Such vibration molecules movements are referred as bending vibrations or deformations. Bending vibrations may be defined as periodic changes in the bond angles between bonds formed by two atoms which are themselves not interlinked with the central atom. ये हमारे पास examples है बेंडिंग वाइब्रेशंस के. इसमें वाइब्रेशन ऊपर हो रही है, इसमें वाइब्रेशन नीचे हो रही है. ये फर्दर टाइप्स के होते हैं जैसे सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग. सिस्टरिंग में क्या होता है? इट इज़ अ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन विच टू एटम्स मूव टुवर्ड द ईच अदर. इसमें ईच अदर मूव करते हैं, जैसे ये रहा सिस्टरिंग. फिर रॉकिंग में क्या होता है? इन अ प्लेन बेंडिंग इन विच टू एटम्स मूव इन द सेम डायरेक्शन. इसमें सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे इस साइड जा रहे हैं, इसमें एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसमें इस साइड जा रहे हैं. फिर वैगिंग में क्या होता है? वैगिंग में क्या होता है? इट इज़ आउट ऑफ अ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन विच टू एटम्स मूव साइमल्टेनियसली आइदर इन अबव और बिलो द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम. या तो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, लेकिन जो भी होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम होगा. फिर आता है हमारे पास ट्विस्टिंग. दिस इज एन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन इन विच वन एटम मूव अबव प्लेन while the other moves down the plane with respect to central atom. फिर सिस्टरिंग एंड रॉकिंग रिप्रेजेंट इन अ प्लेन बेंडिंग. वाइल ये जो सिस्टरिंग और रॉकिंग होता है ये प्लेन बेंडिंग में होता है, वाइल वैगिंग एंड रिप्रेजेंट आउट ऑफ प्लेन. ये प्लेन के अंदर होते हैं और ये आउट ऑफ प्लेन होते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बाय द infrared molecules. It may be noted that the bending vibrations require less energy than a stretching vibration because it is easier to bend a bond than to stretch. ये हमारे पास एक बॉन्ड होती है, उसको मतलब एक क्या कहते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस रिक्वायर लेस एनर्जी. अगर हम किसी बॉन्ड को बेंड करते हैं ना, वो हमारे लिए आसान होता है किसके कंपैरिजन में? किसी दो बॉन्ड को स्ट्रेच करना. मान लो ये इतना बॉन्ड है, इसको इतना करना है तो उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू हमारे पास इतना बॉन्ड है, इसको रोटेट करना है फिर बेंड करने में. थैंक यू.